नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि सीएजी की रिपोर्ट में गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण में धांधलियों के आरोप लगे हैं। जम्मू कश्मीर का उच्च शिक्षा विभाग फिर लगातार सवालों के घेरे में है और गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए 33 करोड़ रुपए की पहली किस्त को जारी किया गया था। करोड़ों रुपए इस पे इन्वेस्ट किए गए थे और जितने करोड़ रुपए मिले हैं, क्या उस हिसाब से गर्ल्स हॉस्टल्स का निर्माण किया गया है। और अभी तक मात्र 16 करोड़ रुपए खर्च होने पर सीएजी ने आंखें तरेरी हैं। तो आप देखिए कि सीएजी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए जो पैसे दिए गए थे उस पे धांधलियों के आरोप लगे हैं। जम्मू कश्मीर का उच्च शिक्षा विभाग फिर से सवालों के घेरे में है और गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए अभी तक 33 करोड़ रुपए की पहली किस्त आई थी और उसमें से उन 33 करोड़ रुपए में से मात्र 16 करोड़ रुपए खर्च होने पर सीएजी ने आंखें तरेरी हैं। तो आप देखिए, बहुत बार जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट होता है क्या उस हिसाब से ग्राउंड पर काम भी किया जाता है। और एक बार फिर अगर बात करें, उच्च शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में है। तो चलिए रुक करते हैं श्रीनगर का। हमारे सीनियर साथी हिलाल हांजूरी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हिलाल, बताइएगा सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से और क्या जानकारी है। देखिए, सीएजी रिपोर्ट जैसा कि हम देख रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से हम एक सिलसिला चला रहे हैं इस हवाले से, चाहे सैलाब फंड्स में खुर्द-बुर्द की बात हो या जम्मू कश्मीर बैंक को लेकर मामला हो। लेकिन सीएजी की जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसमें साल 2021 के दौरान जो कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 7 ऐसे गर्ल्स हॉस्टल बनाने थे जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं, जिसके लिए ऑलरेडी सरकार की जानब से 50 करोड़ रुपए जो है वो उसकी अप्रूवल मिला था, उसकी मंजूरी मिली थी। और आउट ऑफ 50 करोड़ रुपीस 33 करोड़ रुपीस जो है उसके लिए वागुजार हो गए हैं और उसमें से यानी 33 करोड़ में से सिर्फ 16 करोड़ रुपए के आसपास ही खर्च हुआ है। और अब इस हवाले से सीएजी ने बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि इस पैसे का सही इस्तेमाल नहीं हुआ है और मिस एप्रोप्रिएशन तो उन्होंने कहा इस्तेमाल पैसा हुआ है, क्योंकि जो काम किया गया है, जो वह काम करने के हवाले से जो रिपोर्ट दी गई है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, वो जब हम उसे ज़मीनी स्तर पर देखते हैं तो क्या का मानना है कि ये कहीं पर भी मिलाप नहीं खाता है। यानी उनका कहना है कि जो रिपोर्ट में दिखाया गया है, जो काम वर्क डन किया गया है, वो और ज़मीनी स्तर का जो काम है वो कहीं पर भी मैच नहीं करता है। तो इस वजह से उन्होंने इस हवाले से रेकमेंड किया है कि इस ज़िम्मन में अब बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। हाँ, बिल्कुल, शुक्रिया हिलाल ज्वाइन करने के लिए। तो हिलाल हांजूरी हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि अब इस पर तहकीकात होगी और उसके बाद ही जो तस्वीर है वो साफ होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर एक बार फिर जो शिक्षा विभाग है वो सवालों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल के निर्माण के लिए 33 करोड़ रुपए की जो पहली किस्त जारी की थी, अभी तक मात्र 16 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वीकेंड लॉकडाउन के हवाले से, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन में जिस तरह से अब आज भी फ्राइडे को जम्मू कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन का तीसरा दौर आज शुरू हो जाएगा। सोमवार सुबह 6 बजे तक ये पाबंदियां जारी रहेंगी। पाबंदियां लगने के समय को लेकर लोगों में अभी भी संशय बना हुआ है। अब पहले भी असमंजस था, अभी असमंजस है, पहले भी संशय था और अब किस बात का संशय है, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्रशासन की तरफ से अभी भी नहीं जारी हुआ है कोई आदेश और लोगों में किस तरह की कंफ्यूजन है। खैर, सबसे पहले आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। ये जो लॉकडाउन है, 2 दिन जो सैटरडे और संडे को रखा है वो बिल्कुल सही है और बाकी हर रोज डेली इन्हें चाहिए कि शाम को 5 बजे बंद करवा दें बाजार। जैसे ऑफिस बंद होते हैं, ऐसे जो दुकानदार हैं जिनकी जो ऐसी दुकानें हमारी जैसे बर्तनों की दुकान है, इनकी कोई इतनी नहीं है कि ये हर लॉन्ग टाइम पर खुली रहे। शुक्रवार की बजाय अगर गवर्नमेंट चाहे, सबसे अच्छा जो दुकानदारों के लिए भी मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा
ये शाम को 5 बजे डेली बंद करवा दे और सैटरडे संडे को रखे फुल लॉकडाउन। और यही मेरी तो सोच ये है कि अच्छा रहेगा। ये पिछले बार भी इन्होंने किया ड्रामाबाजी की थी, फिर शुक्रवार को कहा 2 बजे, फिर आप बोल गए 9 बजे होना ही। फिर कस्टमर तो आते नहीं, हमारे भी स्थिति खराब रहती है, कस्टमर बाद में निकलता नहीं, बैठे रहे पहले बैठे रहे। अभी कोई कह रहा है कि अब 2 बजे का है, कोई कह रहा है 9 बजे है, जल्दी पता नहीं चल रहा है। इसके कारण कस्टमर आते नहीं। फिर नहीं लॉकडाउन ठीक है, 9 बजे रखे, शनि याद लग जाए, संडे मंडे को संडे सैटरडे संडे को लग जाए, तो बाकी शुक्रवार को 9 बजे तक ठीक है। तो काम भी अगर शादी आ रही हैं, काम भी है, कस्टमर की भी दिक्कत हो जाती है, समस्या हल हो जाती है उसकी भी। देखो यही सुनने में हमने पेपर पढ़ा था, आज पेपर में था नहीं, परसों बताया था उन्होंने कि 2 बजे है, अब कोई कह रहा है कि 9 बजे है। ये मगी कस्टमर ने ना आता, घर से निकलता नहीं है। किस तरह की दिक्कत पैदा होती है इससे? दिक्कत है, फिर काम होता नहीं, काम ठप पड़ा हुआ है, आगे पीछे देखते रहते हैं, कोई इधर देखता है कोई इधर देखता है, काम है नहीं। फिर पिछली बार भी 2 बजे के बाद कोई आया नहीं, कल 2 दिन लगे आप बंद है। जैसे जब पहले कह देना चाहिए ना, फिर उसी दिन आंसर करते तो फिर कौन आता वो। ने सुना कि दुकानदारों का क्या कुछ कहना था, और 2 बजे का और 9 बजे का जो कंफ्यूजन है दुकानदारों में या फिर आम जनता में, उससे उनका कहना है कि उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। और उन्होंने कई दुकानदारों ने अपील भी की है कि फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में उनको बहुत नुकसान भी झेलना पड़ता है। अगर सैटरडे संडे पहले जिस तरह से आदेश थे वो उनके लिए फिर भी ठीक थे, पर 3 दिन का नुकसान झेलना काफी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। अब चलिए रुक करते हैं, जम्मू से हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। अनिल बताइएगा, क्योंकि ग्राउंड पर आप मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देखने को मिल रहा है, दुकानदारों का क्या कहना है, आम जनता का क्या कहना है, 2 और 9 बजे का कंफ्यूजन क्या दूर होता नजर आ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर यह कंफ्यूजन जो है वो अब दूर होता हो, और कहना कि जो असमंजस जो है वो आम जनता के बीच में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए जो है वो बनाया जा रहा है। हालांकि आज हम क्लियर करना चाहेंगे, हालांकि इसके बारे में डीसी जम्मू द्वारा हमने बातचीत करना चाहिए, मगर डीसी जम्मू ने जो है वो बातचीत नहीं की है। लगातार सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ऑर्डर जिक्र किया जाए, जो ऑर्डर उन्होंने 15 तारीख को जारी किया था और जिसमें यह कहा था कि नॉन एसेंशियल चीजों पे शुक्रवार 2 बजे जो है और मंडे सुबह 6 जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएंगी। ट्रांसपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शन लगी होगी, होम डिलीवरी पर जो है कोई भी रिस्ट्रिक्शन वो देखने को नहीं मिलेगी। मगर उसी के उपरांत जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डीसी जम्मू से मुलाकात की और एक रिक्वेस्ट के तौर पर यह कहा कि इस समय लोगों के घरों में सीजन है, तो उसी को जो है आम जनता को थोड़ी सी राहत मिलनी चाहिए, दुकान को आप खुला रखें। तो वही अभी प्रक्रिया तीसरा सप्ताह चल रहा है और तीसरे सप्ताह के अंदर आज ये कि आज भी 2 बजे दुकान का ऐलान किया गया था, वो देखने को नहीं मिलेंगी और आज रात्रि 9 बजे ही दुकान को बंद किया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी दे दे, हो सकता है कि जिस तरह से कोविड-19 के संक्रमण कम हो रहे हैं, हो सकता है कि कल भी दुकानों को खुला रखा जा सकता है। हालांकि इसको लेकर जब चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारी बातचीत हो रही थी तो उनका यही कहना था कि आज केसेस कम आते हैं तो उसको लेकर भी एक बड़ा निर्णय जो है वो आज शाम को लिया जा सकता है। कोविड-19 का संक्रमण धीरे धीरे अब पूरे भारत के अंदर कम हो रहा है, रिकवरी रेट भी अब पूरे भारत के अंदर जो है वो बेहतर बन नजर आ रहा है। तो आज अगर जम्मू का जिक्र करें तो जम्मू में जो अभी असमंजस जो है वो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म से बनाया गया है और लगातार कई सारे वेब पोर्टल जो हैं इसको चला रहे हैं। हालांकि डीसी जम्मू से भी कई सारे सवाल जो उन सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर डीसी जम्मू द्वारा ये पहले क्लियर कर दिया गया होता कि अगर आप दोपहर के निर्धारित किया गया है दुकानों और नॉन एसेंशियल चीजों को जो है रिस्ट्रिक्शन होगी, तो उसको लेकर एक छोटी सी प्रेस कर दी गई होती तो वो पूरी तरह से आम जनता, दुकानदारों, इन सब लोगों को जो है ये असमंजस नहीं होता। ये असमंजस जो है लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से बनाया जा रहा है। शुक्रिया अनिल, जानकारी देने के लिए, ग्राउंड से ज्वाइन करने के लिए। अनिल हमें ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो बता रहे थे कि असमंजस किस तरह से बरकरार है, क्योंकि जनता तक पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं पहुंच पा रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि कोविड-19 के जो केसेस में कमी आई है, जो ग्राफ डाउन हुआ है, उसे लेकर एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है।
तो चलिए अब जम्मू के बाद रुख करते हैं सांबा का, और सांबा में अब क्या दुकानदारों और आम जनता में तस्वीर साफ हो गई है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि आज दोपहर से पाबंदियां वहां पर लगेंगी और सांबा प्रशासन ने दुकानदारों को आगाह किया है। सांबा में आज दोपहर 2 बजे से साप्ताहिक पाबंदियां लागू की जाएंगी और जिले में 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों के 110 मामले सामने आए हैं। हर कदम फूंक फूंक कर सांबा जिला प्रशासन रख रहा है। और अगर बात करें सांबा की, तो सांबा में आज दोपहर 2 बजे से जो वीकेंड लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस हैं वो शुरू हो जाएंगी और 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों के सांबा में 110 मामले सामने आए हैं। जिला प्रशासन इसको लेकर सतर्क है और एहतियातन तौर पर हर उचित कदम उठा रहा है ताकि कोविड-19 का जो ग्राफ सांबा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है उसमें कमी आए, क्योंकि लगातार सांबा से जो मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए जो माहौल है काफी संगीन है। उसके चलते जरूरी है लोगों को भी समझना, आम जनता को भी समझना, प्रशासन भी अपनी ओर से उचित कदम उठा रहा है। दोपहर को अब जो साप्ताहिक पाबंदियां लगने वाली हैं उसको लेकर हम बातचीत करेंगे। ऋषि खजूरिया हमारे साथ सांबा से ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, दोपहर 2 बजे से वीकेंड लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शंस, आप ग्राउंड पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, क्या कुछ कहना है आम जनता और दुकानदारों का? अगर बात करें जिला प्रशासन सांबा की, तो पहले ही ऑर्डर जो जारी कर दिए गए थे कि जो वीकेंड ये जिला सांबा में शुक्रवार दोपहर आज यानी 2 बजे से शुरू होंगी और ये सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। और कुछ देर पहले तक भी यही एक ऑर्डर जो वो कंफर्मेशन के तौर पर देखे जा रहे थे, लेकिन अभी कुछ देर पहले मेरी यहाँ के मार्केट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट है तजिंदर सिंह, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी से बात हुई है कि दुकानें जो वो अब रात 9 बजे तक ही खुली रहेंगी, यानी जिस तरह से जम्मू में भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो दोबारा से कहा है कि दुकानें 9 बजे तक खुलेंगी, उसी के बिहार पर यहाँ पर भी ये जो ऑर्डर है ये प्रशासन की तरफ से तो नहीं बल्कि जो हमारे ट्रेडर एसोसिएशन है, जो मार्केट एसोसिएशन है, उनके बिहार पर ये फ्लोट किया जा रहा है और कंसर्न्ड थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई है। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये कंफ्यूजन जो वो देखा जा रहा है। तमाम दुकानदार जो वो हमारे साथ भी संपर्क कर रहे हैं कि क्या कुछ सूरत हाल है, क्या लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, जिसके चलते दुकानदार भी कमोवेश की स्थिति में है कि हम सामान लगाएं या ना लगाएं। तो अब फाइनली प्रशासन की तरफ से जो ऑर्डर है, प्रशासन उसके ऊपर कायम है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट का ऑर्डर है 2 बजे ये रिस्ट्रिक्शन शुरू होनी है, लेकिन उसके चलते अब व्यापार मंडल के सदस्य ये कह रहे हैं कि ये सहमति बन पाई है वर्बली की अब जो दुकानें ये रात 9 बजे ही बंद होंगी। लेकिन अब देखना यह है कि क्या आने वाले कुछ एक आधे पौने घंटे के अंदर क्या कुछ नई फरमान जारी किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये कंफ्यूजन ही आप कह सकते हैं कि जिला सांबा में भी हर एक दुकानदार के लिए बना हुआ है। लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस है ये तमाम नॉन एसेंशियल एक्टिविटी के ऊपर लागू होंगी, चाहे वो 2 बजे शुरू होंगी या फिर रात 9 बजे शुरू होंगी, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी। बिल्कुल, शुक्रिया ऋषि ज्वाइन करने के लिए। तो सांबा से हम आपको बता रहे थे रिस्ट्रिक्शंस जो दोपहर को शुरू होंगी वो सोमवार सुबह तक जारी रहेंगी। और चलिए, जहां पर हम सांबा की बात कर रहे हैं कि रिस्ट्रिक्शंस दोपहर को 2 बजे शुरू हो जाएंगी और तस्वीर कहीं ना कहीं लोगों और आम जनता में और दुकानदारों में साफ होती भी नजर आ रही है। तो चलिए रुक करते हैं बारामूला का, क्योंकि बारामूला से खबर सामने आ रही है कि 2 भाई झेलम नदी में डूब गए हैं, जिनका अभी तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। बारामूला के जेटी ख्वाजाबाग इलाके में नाव पलटने से ये हादसा पेश आया है। दोनों की तलाश के लिए बड़े स्तर पर अभियान छेड़ा गया है और दोनों युवकों के परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। तो 2 युवक जो आपस में भाई बताए जा रहे हैं, इनकी ये डूब गए हैं झेलम नदी में। नाव पलटने से यह हादसा पेश आया है और लगातार अभियान चलाया जा रहा है, तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और साथ ही जिस तरह से आपको बता दें कि बारामूला के जेटी ख्वाजाबाग इलाके में नाव पलटने से हादसा पेश आया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप ग्राउंड पर देख रहे हैं। उनको ढूंढने के लिए बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तो चलिए रुक करते हैं बारामूला का, हमारे साथ हमारे संवाददाता इरशाद ज्वाइन कर चुके हैं। इरशाद, बताइएगा, अब ग्राउंड पर मौजूद है झेलम दरिया में जो 2 भाई डूबे हैं, उस हवाले से क्या कुछ उनका पता चल पाया है?
जी बिल्कुल प्रियंका, अभी तक पता नहीं चला क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जो है ये हादसा यहाँ पे हुआ खशबाग बारामूला में, जो चिट्टी का इलाका है, क्योंकि यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ साथ जो दीगर यहाँ पे पुलिस के एहलकार वो यहाँ पे पहुंचे, बाज़ाब्ता तौर पर जो है इनकी तलाश इस वक्त जो है लगातार जारी है, क्योंकि ये बताया जाता है ये दोनों भाई है, ये रेत का काम कर रहे हैं। हालांकि ये जो बांडीपोरा के रहने वाले हैं ये यहाँ पे रेंट पे रहते थे और आज सुबह सवेरे तकरीबन 6 बजे से पहले ये घर से निकले और यहाँ पे पहुंचे और ये यहाँ से रेत निकालते थे इस दरियाई जेहलम से, और ये डूबने की वजह से इन दोनों की मौत वाक़ा हुई है। फिलहाल जो है यहाँ पे बचाव का, चाहे लोकल उसकी बात करें या फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल जो मुलाजिम है यहाँ पे, वो यहाँ पे आए और इनको यही कोशिश की जा रही है कि इनको ढूंढने में, और लगातार जो है इस वक्त ये जारी है। बिल्कुल, लगातार जो तलाशी अभियान है वो जारी है और दोनों के बारे में क्या जानकारी सामने आ रही है, क्या नाम बताया जा रहा है, कहां पर ये रहते हैं और फिलहाल क्या सिचुएशन ग्राउंड पर बनी है? ये बांडीपोरा लावेपोरा के रहने वाले हैं ये दोनों भाई। एक का नाम है नसीर अहमद मल्ला और दूसरा का नाम है हिलाल अहमद मल्ला। एक बताया जाता है 35 साल का है और दूसरा 30 साल का बताया जाता है। फिलहाल जो है यहाँ पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ मुकामी लोकल्स यहाँ पे आए, चाहे इनके घर लवाकिन है, घर वाले हैं, वो यहाँ पे आए। फिलहाल यही कोशिश की जाती है इनको जल्द से जल्द ढूंढने की, ताकि इनके जो है लवाकिन को जो है ये दोनों डेड बॉडीज मिले। और इसके साथ साथ देखा जाए कई मुकामी लोगों के साथ हमारी बात हुई, चाहे यहाँ पे जिले बारामूला की बात करें, चाहे सोपोर की बात करें या दीगर इलाके की बात करें, जहाँ पे इंसिडेंट होता है, कोई दरियाई जेहलम में गुजरता इसमें डूबता है, उसकी फिर मौत वाक़ा हुई थी, उस वक्त जो है जिला इंतजामिया की तरफ से जो यहाँ पे इंतजामात होने चाहिए वो उस तरह के इंतजामात दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल जो है यहाँ के मुकामी लोगों में काफी नाराजगी है अगरचे देखा जाए, क्योंकि ऐसे पहले भी बहुत सारे इंसिडेंट्स यहाँ पे हुए, चाहे बारामूला की बात करें या दीगर जो बोनियार का इलाका है, चाहे चाहला की बात करें या इसके साथ साथ सोपोर की बात करें, क्योंकि लोगों में काफी नाराजगी है। और इस वक्त जो है यहाँ पे मुकामी लोग जो है, आपने टीवी स्क्रीन पे इस वक्त जो हमारे नाज़रीन देख सकते हैं किस तरह इनके जो फैमिलीज है वो यहाँ पे आई है और किस तरह वो यहाँ पे इन दोनों डेड बॉडीज को यही कोशिश कर रहे हैं कि इनको ढूंढें। बिल्कुल, शुक्रिया इरशाद ग्राउंड से रिपोर्ट करने के लिए और ज्वाइन करने के लिए। तो जिस तरह से इरशाद हमें बता रहे थे कि बर्फ, जिस तरह से जो दो युवक हैं आपस में भाई बताए जा रहे हैं और साथ ही उनकी मौत वाक़या हुई है, बेहद ही दुखद खबर जो है इस टाइम सामने आ रही है, जो बताया जा रहा है कि उनकी डेड बॉडीज को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। और साफ तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पर जो लोकल्स हैं वो भी काफी नाराज हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि लापरवाही है। पहले भी इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट्स जो है वो वहां पर हो चुके हैं, जिसकी तरफ कभी भी किसी ने गौर नहीं किया। तो चलिए अब रुक करते हैं टंगमर्ग का, क्योंकि टंगमर्ग में मौसम का मिजाज बदला है और धूप खिली है और उसके बाद जो बर्फ पिघलने शुरू हुई है। अब वहां पर जो बहुत तादाद में टूरिस्ट पहुंचे हैं उनकी सहूलियत पे इस जो एडमिनिस्ट्रेशन है गौर कर रहा है, क्योंकि टंगमर्ग में बर्फ पिघलते ही हरकत में म्युनिसिपल कमेटी आई है और बर्फ पिघलने के उपजे हालात में सुधार हो रहा है। मौसम के खिलने से बड़े स्तर पर अभियान शुरू हुआ है और पर्यटकों की सहूलियत के लिए प्रमुख सड़कों को साफ किया जा रहा है। तो मौसम खिला है गुलमर्ग टंगमर्ग में, उसी के चलते अभियान शुरू हुआ है और म्युनिसिपल कमेटी भी हरकत में नजर आई है। और टंगमर्ग में जैसे ही बर्फ पिघली है तो म्युनिसिपल कमेटी एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और बर्फ पिघलने के उपजे हालातों में फिलहाल सुधार हो रहा है। तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं टंगमर्ग का। हमारे संवाददाता इशफाक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इशफाक, बताइएगा, क्योंकि मौसम का मिजाज जिस तरह से बदला है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? प्रियंका जी, जिस तरह से अब करीब खुली धूप जो है गुलमर्ग यहाँ पर देखने को मिली और आज जो है महकमा जो यहाँ पर अधिकारी है, म्युनिसिपल कमेटी गुलमर्ग टंगमर्ग के जो अधिकारी है और मकामी नौजवानों ने जो आज पहल की है कि सैयदमकाम गुलमर्ग का जो रास्ता है जो नारबल एनटीआर के नाम से भी जाना जाता है, आज यहाँ से जो कूड़ा करकट जो सड़कों पे था, क्योंकि अब बर्फ पिघल गई है तो वो पूरी तरह से हटाया गया है
ताकि जो सैया यहाँ पर आए वो कोई यहाँ के दिलफरेब नजारे जो है उनका पूरी तरह से वो लुत्फ ले सके। लेकिन बर्फबारी जो आहिस्ता आहिस्ता शायद गुलमर्ग में भी बर्फ अब कम होती जा रही है और धूप खिल गई है, इस वजह से जो बाहर से सैया आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो यहाँ के नजारे हैं, यहाँ पर बर्फबारी जो कम हो गई है उसका लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब जो म्युनिसिपल कमेटी गुलमर्ग है उन्होंने ये पहल की कि जो कल से सैया आएंगे, क्योंकि अब जो वीकेंड लॉकडाउन भी यहाँ पर दोबारा से नाफिज किया जाएगा, जो सैया बाहर से आएंगे वो कोविड प्रोटोकॉल का ख्याल रखें और यहाँ पर उस हवाले से जो है इंतजामिया ने कल जो है एक आदेश जारी किया है कि यहाँ पर पूरी तरह से जो है जब हम यहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं और साथ साथ में यहाँ पर जो स्वच्छता अभियान है वो भी चलाया जाना चाहिए, ताकि जो बाहर से सैया है वो यहाँ से अच्छी तरीके से सयाहती मुकामात पर जो है घूम फिर सके। तो एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह इस पर ध्यान दे रही है, तो जो टूरिस्ट वहां पर पहुंच रहे हैं कितनी तादाद में पहुंच रहे हैं और किसी तरह की कोई मुश्किलात उन्हें झेलनी पड़ रही है? देखिए, जिस तरह से कल से जो है यहाँ पर जो है फ्राइडे को जो है वीकेंड लगा दिया जाता है और आप जो है कम ही तादाद में यहाँ पर सैया आ रहे हैं, लेकिन जो सैया यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें बादल तौर जो है यहाँ पर गेटवे ऑफ गुलमर्ग से या कुंजर में जो है बादल उनके टेस्ट किए जाते हैं और टेस्ट करने के बाद जो प्रोसेस पूरा तो महकमा हेल्थ की तरफ से किया जाता है, उसके बाद ही उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जाए, ताकि वो गुलमर्ग में जो है पूरी तरह से होटल्स में रहे और वहां पर ये भी आदेश जारी किया जाए कि अगर वो होटल्स में रहते हैं और वहां पर भी उन्हें कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका ख्याल रखना जाए, ताकि वो कोरोना वायरस और ओमिक्रॉन जो है उससे बच सके। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए इशफाक। तो इशफाक हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जिस तरह से वो गुलमर्ग टंगमर्ग का अपडेट दे रही थी कि वहां पर धूप खिली है, साफ तौर पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बर्फ पिघल रही है और किस तरह से वहां पर अभियान जारी है और उसी के चलते एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से ध्यान दे रही है कि टूरिस्ट को किसी तरह की कोई भी दिक्कत झेलनी ना पड़े। जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने एक बार फिर लोगों को सूचित किया है कि कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप के बावजूद जीएमसी में ओपीडी व इमरजेंसी सेवाओं पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा ने बताया कि ओपीडी व इमरजेंसी सेवाएं जारी हैं, अलबत्ता रूटीन सर्जरी पर एहतियातन कुछ समय के लिए रोक लगाई है और आने वाले दिनों में इन्हें भी बहाल करने पर विचार किया जा रहा है। नॉर्मल जिंदगी, नॉर्मल सर्विसेज, सारे ऑफिसेज सब नॉर्मल चल रहे हैं। ओपीडी हमारी कभी बंद नहीं हुई। जो रूटीन थिएटर्स थे उनको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड इसलिए किया गया कि 40% हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसमें हमारे फैकल्टी, हमारे रेजिडेंट्स और हमारे पैरामेडिक्स सारे कुल मिलाकर पॉजिटिव हो गए थे। लकीली वो ठीक होते जा रहे हैं, रिज्यूम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैन पावर वापस ज्वाइन कर लेती है, वैसे ही काफ़ी हद तक हम अपनी रूटीन सर्जिकल जो सर्विसेज है वो भी रिज्यूम करेंगे। इमरजेंसी सर्विसेज में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ और रूटीन थिएटर्स भी हम 1/3 चलाते रहे जरूरत के मुताबिक। कोविड के रहते अब 2 वर्ष होने को आए, तो एक नॉर्मल जिंदगी भी चलती रहे, गरीब आदमी की रोजी रोटी भी चलती रहे और हम समझ चुके हैं कि ये माइल्ड इन्फेक्शन है काफ़ी बेशक, लेकिन ये तो है कि कोविड अप्रोप्रिएट को बिल्कुल ऑब्जर्व करते हुए जिंदगी को नॉर्मल चलाते रहना है। वो एक अनुशासन हमें अब हमेशा के लिए सीखने की ज़रूरत है। वैक्सीन लगानी है टाइम पे, मास्क हमेशा पहने रखना है, नाक और मुंह को अच्छे से ढकने वाला टाइट फिटिंग मास्क, उसके बावजूद हाथ साबुन पानी से धोते रहने की जो प्रक्रिया है वो भी हमें अडॉप्ट करनी है हमेशा फॉर ऑल टाइम्स टू कम, और सोशल डिस्टेंसिंग, जिससे ये रेस्पिरेटरी वायरस जो जोर से बात करने से या हंसने से, खांसने से, छींकने से फैल सकता है, एरियल ट्रांसमिशन इसका एयरबॉर्न एस्टैब्लिश्ड है, वो भी कम से कम करना है। जम्मू के जीएमसी और इसके सहयोगी अस्पतालों में कोविड के 15 नए मरीज भर्ती होने के साथ ही इन अस्पतालों में अब ऐसे मरीजों की संख्या 100 हो गई है। जीएमसी अस्पताल में अगर बात करें और डीआरडीओ में 26 और गांधीनगर अस्पताल में 15 मरीजों का इलाज चल रहा है। अच्छी खबर यह है कि सभी अस्पतालों में 24 और मरीज स्वस्थ होकर अपने अपने घरों को लौट गए हैं। जीएमसी अस्पताल में तैनात डॉक्टर कैलाश ठाकुर ने यह जानकारी दी है। पिछले 24 घंटे में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में हमारे पास 15 पेशेंट जो है कोविड-19 से एडमिट हुए हैं। हमारे पास जो एडमिटेड पेशेंट्स थे उनमें से 24 पेशेंट्स बिल्कुल ठीक होके, स्वस्थ होके हमने डिस्चार्ज किए हैं
और हमने उनको घर भेजा हुआ है। अभी हमारे पास कुल मिला के 100 पेशेंट जो हैं वो एडमिटेड हैं, जिसमें से 59 पेशेंट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर वाले हॉस्पिटल में एडमिट हैं, 15 पेशेंट्स हमारे MCH गांधीनगर में एडमिट हैं और 26 पेशेंट जो हैं वो DRDO हॉस्पिटल भगवती नगर में एडमिटेड हैं। इनमें से सभी पेशेंट्स जो हमारे पास एडमिटेड हैं, ऑलमोस्ट सभी पेशेंट्स जो हैं ट्रीटमेंट को बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स जो मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज के साथ हैं तो उनकी हालत थोड़ी सी सीरियस है, बट डॉक्टर्स जो हैं तमाम कोशिशें कर रहे हैं कि सभी पेशेंट्स जो हैं वो आने वाले टाइम में स्वस्थ होकर जो है डिस्चार्ज होकर अपने घरों को चले जाएं। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटीज जो है वैक्सीनेशन की रखी हुई हैं, उसके बारे में हर मीडियम से अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है। हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीनेशन की बहुत अच्छी सुविधा जो है वो उपलब्ध है। तो हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है वो पूरा करिए और इस आपदा को हराने में हमारी मदद करिए। तीसरी चीज जो है, अगर किसी को सिम्टम्स डेवलप होते हैं तो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करिए, उसको डॉक्टर की सलाह लेने में डिले नहीं करिए। केमिस्ट के पास खुद जाके दवाइयाँ खरीदना और अपना ट्रीटमेंट करना कई बार जो है वो हानिकारक भी होता है और ऐसा कई बार देखा गया है कि हमारे पास पेशेंट जो है काफ़ी लेट स्टेज में आते हैं, जब उनकी लंग इन्वॉल्वमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी होती है, तो उस समय डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद जो फेवरेबल रिजल्ट्स हैं वो नहीं आते। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।